11 जून और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमेशा की तरीके से सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, जिसमें से पहली न्यूज है रोमन मैग्सेसे अवार्ड 2020 का ये अवार्ड है और इसे क्या कर दिया गया है, पहली जो कैंसिल कर दिया गया है। ये पहली बार ऐसा नहीं है जब इसे कैंसिल किया गया है, इससे पहले 2 बार इसे कैंसिल कर दिया गया है। जानेंगे हम इसके बारे में डिटेल से। इसके अलावा सेकंड न्यूज ये है, गवर्नमेंट ने भी हाल ही में 4000 करोड़ रुपए दिए हैं स्टेट को फॉर पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप एक इनिशिएटिव है जो चलाया जाता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ऐसी ही न्यूज़ के लिए आप एग्जामशाला को फॉलो कर सकते हैं वेरियस सोशल मीडिया साइट्स पर, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, जहां पर मिलेंगे आपको डेली अपडेट। और ये अपडेट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन के अगले चरण में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्टैटिक जीके क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क कहाँ पर है, ये आपको बताना है। देखिए, जैसा कि इसमें एक सब लिखा हुआ है डेजर्ट, तो डेजर्ट से आप बता देंगे कि ये राजस्थान में है, ठीक है। लेकिन राजस्थान के कौन से जो डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको बताना है। और साथ साथ में आपको ये बताना है कि इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपको यहाँ पर। और एक चीज़ और बताइएगा कि इसमें से कितने कंट्री जो है इसके मेंबर हैं, क्या इंडिया मेंबर है इसका, नहीं, इसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि नहरगढ़ जो फोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि लोकटक लेक कहाँ पर स्थित है, ये आप बताना है। और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बताना है कि वरुणा एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच में होती है, ठीक है। पांचों क्वेश्चन को फटाफट अटेम्प्ट करिए कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं हम लोग एमसीक्यू वाले पार्ट पर। एमसीक्यू वाले पार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कोरल ट्रायंगल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, कोरल, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोरल क्या होता है। तो ओशन में एक तरीके का स्पीसीज है, प्लांट स्पीसीज, और ये ओशन की बायोडाइवर्सिटी को शो करते हैं कि ओशन की बायोडाइवर्सिटी कितनी बेहतर है। अगर कोरल वहाँ पर है तो इसका मतलब ये है कि ओशन में जो जैव विविधता है वो काफ़ी अच्छी है और ओशन का एनवायरनमेंट सबसे अच्छा है। हम लोग जानते हैं कि सबसे बेहतर बायोडाइवर्सिटी अगर कहीं पर होती है तो वो ओशन की होती है। यानी अब हम अगर बात करेंगे कोरल की, तो कोरल जो है समुद्री इलाकों में पाई जाती है और इसकी सबसे ज़्यादा जो कोरल रीफ है, सबसे बड़ी कोरल रीफ, ये ऑस्ट्रिया के ईस्टर्न कोस्ट पर है। याद रखिएगा कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया के ईस्टर्न कोस्ट पर है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि जो कोरल ट्रायंगल है, ये कोरल ट्रायंगल कहाँ पर है, तो कोरल ट्रायंगल जो आपका ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कोस्ट है, ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कोस्ट प्लस फिलीपींस है यहाँ पे। ऐसे फिलीपींस के साथ साथ आप देखेंगे कि जो ये इंडोनेशिया है, पापुआ न्यू गिनी है, तो इनको सब मिलाकर ऐसे इस तरीके से कोरल ट्रायंगल बनता है, ठीक है, कोरल ट्रायंगल। और ये कोरल ट्रायंगल, ये इसका एक डे सेलिब्रेट किया जाता है फॉर द अवेयरनेस ऑफ कोरल रीफ को किस तरीके से कंजर्व किया जाए, इसके लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है लगातार 2012 से हर साल ये कोरल ट्रायंगल डे बनाया जाता है। हम लोग जानते हैं 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे होता है, उसके एक दिन बाद आपको याद रखना है कि कोरल ट्रायंगल डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। आगे बात करेंगे नहीं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इसने, ये पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट है, जिसने भी हाल ही में नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड एक डिसइंफेक्टेड स्प्रे बनाया है फॉर द कोविड-19, कि हम पूरी जगह को, पूरे सरफेस को, ऑल टाइप्स ऑफ सरफेस, जैसे आपका मास्क है, जैसे पीपी किट है, हॉस्पिटल के सारे एरियाज को क्या किया जा सके, सैनिटाइज किया जा सके और पूरी तरीके से उन्हें डिसइंफेक्टेड किया जा सकता है।
ये नैनो टेक्नोलॉजी पर बना हुआ एक स्प्रे है जिसका नाम क्या है, तो नाम आपको बताना है, सिंपल सा नाम है उसका, अनन्या। ठीक है, याद रख रहे हैं आपको। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इसने अभी हाल ही में एक फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है एट बैंगलोर एंड चेन्नई में। उसका नाम क्या है? तो देखिए इसका नाम है तुरंत कस्टम्स। तुरंत कस्टम यहाँ पर इसलिए बनाया गया है कि जो इम्पोर्ट गुड्स आते हैं वो इम्पोर्ट गुड्स के लिए असेसमेंट ट्रांजैक्शन के लिए बहुत ही तरीके से, अच्छी तरीके से ट्रांजैक्शन के लिए उनको क्या किया जा सके, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है तुरंत कस्टम। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन आप बताइएगा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके चेयरमैन कौन है, ज़रा आप बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। एक क्वेश्चन और बताइएगा कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, फटाफट इन्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यानी क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपसे पूछा है कि भी हाल ही में कौन से कंट्री ने फर्स्ट कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज बनाया है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, इंडिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज क्या है। देखिए कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज एक हम ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जिसमें कोल की आने वाली डिमांड के अकॉर्डिंग हम सप्लाई रख सकें, यानी जैसे जैसे डिमांड आए वैसे वैसे हम अपनी सप्लाई रख सकें। इसलिए हम ये एक कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बना कर आए हैं। तो डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई बनाने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म लाया गया है। हम लोग जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल सेक्टर्स में। ठीक है, तो जो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये एक्सचेंज लाया गया है जिसका नाम है कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज। ठीक है, बात करेंगे आगे यानी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 1950 करोड़ रुपए का एक ग्रांट दिया है, और ये जो ग्रांट दिया है ये कौन से स्टेट को दिया है ड्यू टू द कोविड-19 का जो प्रोसेस है, कोविड-19 को टैकल करने के लिए। तो ये दिया है वेस्ट बंगाल को। वेस्ट बंगाल की जो सीएम है जिनका नाम है ममता बनर्जी, उन्हें 1950 करोड़ रुपए की राशि दी गई है कोविड-19 को टैकल करने के लिए। ठीक है, बात करेंगे आगे। अच्छा, यहाँ पर आप बताइएगा कि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का हम लोग हेडक्वार्टर जानते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? जी हाँ, वाशिंगटन डीसी में है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इन द ईयर ऑफ 1945। इसके चेयरमैन है डेविड मालपास। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें याद रखिएगा। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि वे हाल ही में आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है फॉर द सेल ऑफ लोन एक्सपोजर्स, और ये कौन से सिक्योरिटाइजेशन के लिए है आपको बताना है। देखिए ये है स्टैंडर्ड सेट्स। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड सेट क्या होता है और ड्राफ्ट फ्रेमवर्क क्या है। देखिए यहाँ पर जो स्टैंडर्ड एसेट्स है ये कैसे होता है। देखिए जब आप मान लीजिए किसी भी बैंक से लोन लेने जाते हैं, और लोन लेने के बाद अगर आपने वो लोन को लेने से पहले आपको एक सिक्योरिटी रखनी होती है बैंक में, तो बैंक में जो सिक्योरिटी रखते हैं आप, वो सिक्योरिटी किस क्लास की है, ठीक है, ये डिसाइड करता है। मान लीजिए आपने लोन नहीं जमा किया है, तो आप जब लोन नहीं जमा करेंगे फॉर द 90 डेज, तो 90 डेज तक आप लोन अगर नहीं जमा करते हैं, ठीक है, उसके बाद लोन को कंसीडर कर लिया जाता है एनपीए, एज ए एनपीए। तो एनपीए का एक क्लासिफिकेशन होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का क्लासिफिकेशन होता है, जिससे स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट्स कहते हैं। देखिए स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है ना। और ये जो है इनका मतलब ये होता है कि 18 महीने से कम यानी 18 मंथ तक अगर किसी ने लोन नहीं जमा किया है तो उसको स्टैंडर्ड या सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रखेंगे। 18 महीने से ज़्यादा अगर किसी ने लोन नहीं जमा किया है तो उसके मॉर्टगेज यानी उसकी सिक्योरिटी को डाउटफुल असेट्स कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन पे ऑप्शन पे बात करेंगे। अगर मान लीजिए वो 2 साल से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम लोग लॉस असेट्स कहते हैं। तो आरबीआई ने जो एनपीए का बर्डन है उसको कम करने के लिए जो स्टैंडर्ड लोन है उनको बेचने के लिए यहाँ पर एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क तैयार किया है। बेसल थर्ड, हम लोग बासल थर्ड सुना होगा आप लोगों ने, तो ज़रा फटाफट बताइए कि बासल जो है, बासल थर्ड
उसका जो स्टार्टिंग है इंडिया में वो कब से हुआ है, ये फटाफट कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 6 से 7 पर। 7 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में आईसीसी लैम्बॉर्ड एक कंपनी है जिसने अभी हाल ही में किस कंपनी के साथ एक टाई अप किया है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रैवल इंश्योरेंस, और ये ट्रैवल इंश्योरेंस दिया जाएगा सभी डोमेस्टिक ट्रिप पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है फ़ोन पे। देखिए फ़ोन पे फ्लिपकार्ट ओन्ड एक कंपनी है, यानी फ्लिपकार्ट इसका ओनर है। तो फ़ोनपे ने आईसीसी लैम्बॉर्ड के साथ एक इंश्योरेंस लॉन्च किया है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ठीक है, और ये इंश्योरेंस सभी तरीके के डोमेस्टिक ट्रिप को इंश्योरेंस देगा, यानी जैसे आप एयर से ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, बस से ट्रैवल करते हैं, कैब से ट्रैवल करते हैं, किसी भी तरीके को आप ट्रैवल करते हैं फॉर द 365 ईयर्स, या सॉरी ईयर्स नहीं, 365 डेज। तो 365 डेज में आप कहीं पर भी कोई भी ट्रैवल करते हैं तो उसमें ये आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसके लिए कुछ चार्ज लिए जाएंगे। फॉर द एग्जांपल 499 जो है 499 का आपको चार्ज लिया जाएगा, ये ईयरली बेस चार्ज होगा, और ये साल भर आपको पूरी तरीके से डोमेस्टिक ट्रिप के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि हाल ही में एक कंपनी है जिसका नाम है रीसाइकल। ठीक है, रीसाइकल ये एक डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसने हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ और साथ साथ में हिंदुस्तान कोको कोला ब्रेवरेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या क्या है साइन अप किया है, और इनका मेन पर्पज़ होगा कि हम वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरीके से अच्छा करें, जो प्लास्टिक हमारा वेस्टेज जाता है इसको किस तरीके से रिसाइकिल करें, रीयूज करें। तो इसके लिए अच्छा मैनेजमेंट हम कैसे बनाएं, इसके लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। वो प्रोजेक्ट का नाम आपको बताना है। तो देखिए इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट पृथ्वी। याद रखना है आपको, प्रोजेक्ट पृथ्वी के अंतर्गत रिसाइकिल, यूएनडीपी और साथ साथ में हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ इसके अलावा ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। 2019 में एक आईटी कंपनी थी जिसका नाम था माइंट्री, और माइंट्री के साथ यूएनडीपी और हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस ने 2019 में साइन अप किया था। इस बार जो है ये काम किया गया है रिसाइकिल डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ। ठीक है, बात करेंगे आगे यानी क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि हाल ही में एक नासा का डिस्टिंग्विश पब्लिक सर्विस मेडल है, ये 2020 का मेडल किससे दिया गया है। तो देखिए 2020 का जो ये मेडल है ये दिया गया है रंजीत कुमार को। तो रंजीत कुमार ने नॉन गवर्नमेंटल के लिए, नॉन गवर्नमेंट मतलब पूरी तरीके से गवर्नमेंट के नहीं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए उन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया है पब्लिक सर्विस के एरिया में, तो उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है नासा का डिस्टिंग्विश पब्लिक सर्विस मेडल 2020। नाम याद रखना है आपको, रंजीत कुमार। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 10 में। तो आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेट कंट्रोल रोबोट जिसका नाम रखा गया है कोरोबोट, यहाँ याद रखिएगा कोरोबोट, ये क्या करेगा, कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनको हॉस्पिटल्स में सर्विस प्रोवाइड कराएगा विदाउट एनी ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी के बिना ये रोबोट क्या करेगा, इंटरनेट से चलेगा और साथ साथ में कोविड-19 के पेशेंट्सों को क्या करेगा, पूरी तरीके से उन्हें सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ये किसने बनाया है, देखिए थाने बेस एक इंजीनियर है जिसका नाम है प्रतीक तिरोदकर। ठीक है, तो प्रतीक तिरोदकर इन्होंने क्या किया है, इंटरनेट कंट्रोल एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है रखा है कोरोबोट। ये क्या होगा, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर काम करेगा। याद रखिएगा ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर काम करेगा। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है कि जैसे आप किसी भी पेशेंट के पास जाएगा उसको खाना सप्लाई करने या फिर मान लीजिए उसको ब्रेकफास्ट देने, तो इसलिए क्या होगा कि जब वो जाएगा तो उसको वहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी देगा कि अपने आप को पूरी तरीके से सैनिटाइज करिए। ऐसी इंस्ट्रक्शन भी इस रोबोट के द्वारा की जा सकती हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में AIU ने अभी हाल ही में तमिलनाडु में एक एथलीट हैं जिनको 4 साल के लिए क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। तो क्योंकि डोपिंग का इन्हें दोषी पाया गया था, तो उनका नाम क्या है ये आपको याद रखना है। तो इसका नाम ये है गोमती मरिमुथु। ठीक है,
याद रखना है बस आपको इनका नाम कि उन्हें 4 साल के लिए क्या कर दिया गया है, डोपिंग के चलते बैन कर दिया गया है। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कि अर्जुन चरण चरण सेठी, ये भी हाल ही में इनका देहांत हो गया 79 के ईयर्स में। तो ये कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते थे, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर है, ये फॉर्मर मिनिस्टर थे, यानी भूतपूर्व मंत्री थे। और 2000 से 2004 के बीच में ये एक रिसोर्सेज मंत्री थे, यानी संसाधन मंत्री थे। और ये बीजू जनता दल यानी उड़ीसा से आते थे। उड़ीसा में बीजेडी जो पार्टी है, बीजू जनता दल, उससे ये अंतिम बार सांसद रहे हैं। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में कौन सी इंस्टीट्यूट ने एक ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है फ्लाइजे। देखिए फ्लाइजे से आप समझ सकते हैं कि ये जो ऐप डेवलप किया गया है ये फॉर द कॉन्टैक्ट लेस एयर ट्रैवल के लिए डेवलप किया गया है। कॉन्टैक्ट लेस एयर ट्रैवल का मतलब ये है कि आप जब ट्रैवल एयरपोर्ट पर जाते हैं तो कहाँ पर आपको अपना बैगेज रखना है, कहाँ पर आपको पार्क करना है, पूरी तरीके से ये इंस्ट्रक्शन आपको फ्लाइजे प्रोवाइड कराएगा। और ये फ्लाइजे बनाया गया है IIT गुवाहाटी के स्टूडेंट्स के द्वारा, वहाँ पर ये ऐप बनाया गया है, ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 14 में। तो आपसे पूछा है कि NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अभी हाल ही में किस इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया है, और इसका एक मेन पर्पज है कि हम लोग स्किल डेवलपमेंट को ऑनलाइन तरीके से कैसे बढ़ावा दें। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और इसके साथ साथ 5 जो है 500 जो है स्किल पार्टनर जुड़ेंगे। और ये 500 स्किल पार्टनर पूरे ऑल ओवर द इंडिया क्या करेंगे, ऑनलाइन स्किल प्रोवाइड कराएंगे सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, ट्रेनर यहाँ पर आएंगे और उसको क्या करेंगे, सभी तरीके से स्किल प्रोवाइड कराएंगे स्टूडेंट्स को थ्रू द ऑनलाइन। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वो क्वेश्चन जो मैंने आपको अटैम्प्ट करने के लिए दिए थे। आई होप आप सभी ने अटैम्प्ट कर लिए होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि एक पार्क के बारे में। ठीक है, याद है आपको पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था राव जोधा डेजर्ट पार्क कहाँ पर है? तो ये है कहाँ पर, जोधपुर में। ठीक है, याद रखना है आपको। राजस्थान तो आप बता देंगे, लेकिन राजस्थान के कौन से पार्ट में है? ये है जोधपुर। ठीक है, जोधपुर में। ठीक है, ये पार्क है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD। और इसका इस्टेब्लिशमेंट हमने पूछा था, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1961 में। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा था, तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, है ना। और क्या पूछा था आपसे कि इंडिया इसका मेंबर है? तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इसमें ओवर ऑल 37 मेंबर कंट्री हैं। वो मेंबर कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा हाई है और जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे अच्छा स्थान है, उन्हें ही मेंबर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है नहरगढ़ फोर्ट, ये कहाँ पर है? तो देखिए ये है राजस्थान में। और राजस्थान में ये फोर्ट है, इसका मतलब बिल्डअप किसने कराया था? तो ये कराया था सवाई राजा जय सिंह ने। ठीक है, आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि लोकटक लेक ये कहाँ पर है? तो देखिए मणिपुर में है। और ये मणिपुर में जो लोकटक लेक है, ठीक है, यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कीबुल लामजाओ। याद रखना है आपको, कीबुल लामजाओ। और ये कीबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है, ये वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इस लोकटक लेक से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है बराक रिवर, याद रखना है आपको। ठीक है, लोकटक लेक में जो नेशनल पार्क है उसको ज़रूर याद रखना है, कीबुल लामजाओ। और कीबुल लामजाओ वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, लिख लीजिएगा कहीं पर। आगे बात करेंगे वरुणा एक्सरसाइज पर। तो वरुणा एक्सरसाइज कहाँ किन 2 कंट्रियों के बीच में होती है? तो देखिए ये होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है कि इंडिया और फ्रांस के बीच में वरुणा एक्सरसाइज होती है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वो क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट करने के लिए दी मतलब डिस्कस किए थे न्यूज़ में। तो इसमें से पहली न्यूज़ है रोमन मैग्सेसे अवार्ड को लेकर। तो रोमन मैग्सेसे अवार्ड, इसमें मैंने बताया था आपको, जब रोमन मैग्सेसे अवार्ड ये देखिए बनाया गया है पूर्व राष्ट्रपति फिलीपींस के, जिनका नाम था रोमन मैग्सेसे। 1957 में इनकी डेथ हो गई थी।
ठीक है, जिसके बाद ये अवार्ड जो है बनाया गया है, ये 1957 में इनकी डेथ होने के बाद। अच्छा, ये जो अवार्ड है हमने आपको बताया कि ये दिया जाता है 5 कैटेगरीज में। जर्नलिज्म के साथ साथ यहाँ पर जो क्रिएटिव कम्युनिकेशंस है, पब्लिक सर्विसेज है, इन क्षेत्रों में ये दिया जाता है रोमन मैग्सेसे अवार्ड। तो रोमन मैग्सेसे अवार्ड इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये 2 बार और कैंसिल किया जा चुका है। तो कब कब कैंसिल किया गया है? ये 70 के दशक में भी कैंसिल किया गया है और साथ साथ में 1990 में भी ये कैंसिल किया गया है। 1990 और 1970 में इसे कैंसिल किया जा चुका है। 2 बार पहले कैंसिल कर दिया चुका है और 2020 में जो कैंसिल किया गया है उसका मेन पर्पज ये है कि कोरोना वायरस चल रहा है और फिलीपींस में बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के केस हैं, जिसके चलते रोमन मैग्सेसे अवार्ड 2020 को इस बार क्या कर दिया गया है? कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जा चुका है इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। एक बार फिर आपको बता देता हूँ, जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिव कम्युनिकेशन, पब्लिक सर्विस और गवर्नमेंट सर्विस में दिया जाता है। 5 कैटेगरीज में दिया जाता है, इसको आप लिख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना है यहाँ पर कि 2019 में यानी 2019 में कितने लोगों को रोमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, फटाफट इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कौन से इंडियन हैं जिन्हें ये रोमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर। तो देखिए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये एक इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ये एक इनिशिएटिव है जो माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देता है और इसके अंतर्गत 4000 करोड़ रुपये सेंटर की तरफ से दिए गए हैं सभी स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो पर ड्रॉप मोर क्रॉप को बढ़ावा दें और कम पानी में अधिकतम उत्पादन का हम लाभ उठा सकें। देखिए, यहाँ पर क्या है कि इसके अलावा 4000 करोड़ के अलावा 5000 करोड़ रुपये नाबार्ड की तरफ से भी रखे गए हैं, जिनका मेन एम है कि माइक्रो इरिगेशन को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अब हम लोग आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।